बोले सर्वदेव की। अब नारद जी लेकिन जो लगा तो कहता है जाओ। अब विष्णु भगवान कहते हैं नारद तुम जाओ 84 भ्रमण करो। नारद जी कहते हैं हमने तो 84 को जानता नहीं हूं, मैं नहीं जाना 84 कहाँ है, सो मुझे 84 बता दीजिए। तब क्या करते हैं विष्णु भगवान, नारद जी को नक्शा बनाते हैं। कहाँ? उस जमीन पर नक्शा बना देते हैं। और नारद जी ऐसे क्या करते हैं, उसी जो है नक्शा पर बनाया हुआ जो है विष्णु भगवान का, उसी पर उलट पुलट करना प्रारंभ कर दिया। नारद जी कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं नारद से, ए नारद तुम क्या कर रहे हो? कहा कि क्या करें विष्णु भगवान जी, भगवान अरे वो भी 84 आपने बनाया और ये 84 भी तो आप ही ने बनाया है, इसीलिए मैं 84 भ्रमण कर रहा हूं। और वास्तविक 84 आपका यह शरीर है, ये आपका शरीर ही 84 है। आपका शरीर कितने हाथ का है? 3.5 हाथ का है। और 3.5 हाथ को पुराइए तो उसमें होता है कितना? 7 बित्ता। 7 बित्ता होता है और एक बित्ता होता है 12 अंगुल का, और उसको 12 को और 7 से गुना कर देते कितना होता है? बरसते 84। इसी 84 के चक्कर में आप पड़े हुए हैं। इसी 84 से निर्मित होने के लिए आपको वास्तविक सही कर्म करने की आवश्यकता है। वो कर्म कर के संबंध में फिर साहब कहते हैं जो कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, और मन तेरा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। लेकिन काशी, वृंदावन, हरिहरनाथ, केदारनाथ, विश्वेश्वरनाथ, द्वारका, वृंदावन जो जाते हैं, क्या वहां जाने से आपका कल्याण हो जाएगा? असली तो आपका काशी, मथुरा, वृंदावन जो घर में है, उस काशी मथुरा का तो आप जाना नहीं। फिर साहब कहते हैं जो गुरु गंगा काशी अस्थाना, 4 वेद गुरु गम से ही जाना। गुरु कौन? गुरु कौन? तो सबसे प्रथम गुरु तो आपके माता पिता जो हैं, उसको कभी गुरु आपने माना? कभी अपने माता पिता को माना? माता पिता ने जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया। धर्म कहता है सेवा करना। क्या आप माता पिता के द्वारा जन्म लिया, क्या उनकी सेवा करते हैं? बताइए तो। चाहे हमारे घर में हो या आपके घर में हो, करते हैं। पढ़ा लिखा करके आईपीएस ऑफिसर बना देता है, कलेक्टर बना देता है, डॉक्टर बना देता है, और वही आईपीएस कलेक्टर बन जाने के बाद वह माता पिता के क्या कहता है लड़का, मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं तो अपने आप किया, अपने आप किया। लेकिन जब मृत्यु हो जाएगा, पक्के का मकान किसका हो जाएगा? बेटा का। जमीन किसका हो जाएगा? तो बेटा का। बैंक बैलेंस किसका होगा? तो बेटा का। लेकिन आप बताइए जो अपने लिए कितने कोठरी का मकान बनाए हैं, कितना जमीन आपको है, कितना जमीन आपको साथ में जाएगा? 5 बिघा जमीन है, उसमें से कितना जमीन आप ले जा सकते हैं? एक धुर आपका जमीन, जहां पर दाह क्रिया होगा या समाधि कर देंगे या मिट्टी में दफना देंगे। एक धुर के सिवा 5 बिघा मिलने वाला नहीं मिलेगा। इसीलिए साहब कहते हैं धर्मदाजे खोलन चाहे नैया, कोई पार के जबैया, कोई सबकी बस की बात नहीं, सब नहीं जा सकते हैं। चाहे दीजिए जो संत रविदास जी, संत रविदास जी एक जो है रविदास कुल में जन्म लिए, और रविदास कुल में जन्म ले करके उनका कृति,
उनके कर्म को आप आदर के साथ रविदास जयंती को मनाते हैं। रविदास जयंती को मनाते हैं और सदगुरु कबीर साहब और रविदास जी दोनों समकालीन हैं, दोनों समकालीन हैं, एक ही गुरु के शिष्य हैं। लेकिन जब दोनों में वार्तालाप होते हैं तो रविदास जी किनके उपासक थे और सदगुरु किनके उपासक थे? तो रविदास जी जड़ की पूजा किया करते थे और सदगुरु कबीर साहब चेतन पूजा करते थे, आत्मा का पूजा करते थे। फर्क इतना ही था। जब रविदास जी जाते थे सत्संग में तो पहले संस्कृत में जो है उच्चारण होता था। जो वेद में लिखा हुआ है, जो ब्रह्म जनायते ब्राह्मणो, ब्रह्म जनायते ब्राह्मणो। एक बार रविदास जी गए थे गंगा में स्नान करने के लिए, तो पंडित लोग जो स्नान कर रहे थे जिस घाट पर, उसी घाट पर जाके रविदास जी स्नान कर रहे हैं। जो स्नान कर रहे हैं तो पंडित लोग कहते हैं, ये देखो इनका तो स्वरूप जो है कोई अलौकिक है, इनका स्वरूप ही वैसा था। कहता भाई देखो ये कौन है स्नान करने के लिए गया। जब सारा बात जो पूछते हैं तो सारे वृत्तांत रविदास जी पंडित को जो बताते हैं तो रविदास जी कहते हैं यह देखो एक शूद्र यानी जाति का चमार दूषित कर दिया, अब इस घाट पर स्नान करना बेकार है। लेकिन उसी जगह पर पूछते हैं या आप कौन चीज से ब्राह्मण हैं, आप कौन चीज से ब्राह्मण हैं? तो कहता है मैं जनेऊ धारण करता हूं, किया हूं, उसी से ब्राह्मण है। ताकि इससे ब्राह्मण नहीं होता है। आपसे बहुत बड़ा ब्राह्मण मैं हूं। वेद में लिखा हुआ है जब ब्राह्मणों मुख माही आसेत बाहु राजन कृतज्ञ वैश्य उदरस्य शूद्रुंग पदुम भयाम। जो आपके कथना अनुसार जो है वेद के मुताबिक आप कहते हैं जब ब्राह्मण का जन्म हुआ है किस चीज से? ब्राह्मण का जन्म हुआ ब्रह्मांड से। इस मस्तक से बच्चा पैदा होते हुए देखे, मस्तक से बच्चा पैदा होते हुए देखे हैं। लेकिन वेद में लिखा हुआ है जो ब्राह्मणों मुख माही आसित, पंडित लोग आप लोगों को अंधकार में ले जाकर के ढकेल रहा है। सदगुरु कबीर साहब उसी अंधकार से मानव जीव को प्रकाश में ले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मानव उस अंधकार में ही जा रहे हैं। विवाह शादी करते हैं या पूजा करते हैं या मुंडन करवाते हैं, उसी पंडित के पले पास में जाते हैं, कहते हैं जरा पंडित जी देखिए तो कौन सा अच्छा दिन है जब विवाह करेंगे मुंडन करवाएंगे। पंडित के पास चले जाते हैं। लेकिन जो नाई जो है अस्तूरा से केस काटता है या कैंची से बाल को काटता है, उस छुरे को लगन कराने के लिए पंडित के पास नहीं जाते। जाते हैं सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो अपना पुत्र की लगन सुधाई छुरा लगन नहीं पाए, अन्न का पुत्र के गर्दन कटाए तनक दर्द नहीं आए। छुरा का कोई लगन नहीं है, लेकिन बेटा का लगन हो गया और दूसरे को बेटा को जो तलवार से गर्दन कटवा दिए उसका दर्द कोई नहीं है। दर्द है। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं जो जीव दया आत्म पूजा कहाँ ही कबीर और नहीं दूजा। अर्थात ये मानव तुम दयावान हो, दया के सागर हो, जीव के उद्धारक हो, जीव को रक्षा करने वाले हो, जीव को बचाने वाले हो, गिरे के उठाने वाले हो। लेकिन मानव यह संकल्प लेकर के आया लेकिन करता नहीं है। कर रहा है तो अब कहिए वेद शास्त्र पढ़ने से क्या पंडित हो गए? वेद शास्त्र को तो आप कोठी कंधा पर रख दिया, उसको बंद कर दीजिए। कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
आप भजन को सुने थे ना, रामदास गाए थे, जब पढ़ला है सक सुहागेन ज्ञान गगरा। ज्ञान तो कितने प्रकार का ज्ञान है? 4 प्रकार का ज्ञान है। एक जड़ ज्ञानी है, एक अनुभव ज्ञानी है, एक पिशाच ज्ञानी है, एक चेतन ज्ञानी है। अब चारों में से कौन ज्ञान को आप प्राप्ति करेंगे? आप कौन ज्ञान को प्राप्ति करना चाहते हैं? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं देवी देही भौतिक और आध्यात्मिक। आप दैविक गुरु जो है ज्ञान को प्राप्ति करेंगे तो जंतर मंतन कीजिए, भक्ताई कीजिए, काली बंदी लुकेश्वर को देह पर खिलवाइए, फूल दीजिए, अक्षत दीजिए। ये देवी हुआ, देवी ज्ञान को प्राप्ति करना। भौतिक ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए स्कूल में जाइए, उस ज्ञान को पढ़ लिख करके आप कलेक्टर रैंक तक पहुंच सकते हैं। यह मोटा ज्ञान है। और आध्यात्मिक ज्ञान का जो है सदगुरु कबीर साहब बताते हैं, अनुभव का जो है ज्ञान को प्राप्ति करते हैं आप। अनुभव के द्वारा उसको अर्जन करके प्राप्ति कर सकते हैं। ये 4 प्रकार का ज्ञान आपको निहित है। या सत्संग में जाते हैं, अनुभव करते हैं, सुन लेते हैं, उसको और गौर करते हैं, अमल करते हैं, ताकि हमको ज्ञान रूपी प्रकाश मिलता है। यह अनुभव ज्ञान की आवश्यकता है। पढ़ने की कभी कोई जरूरी नहीं है। और सदगुरु कबीर साहब कोई पढ़े लिखे नहीं थे। सदगुरु कबीर साहब कोई पुस्तक को पढ़े नहीं थे, कोई ग्रंथ को पढ़े नहीं थे। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो 4:18:9 पढ़े, 4:18:9 पढ़े, खष्टपद खोया मोल, असार शब्द जाने बिना ज्यों पंछी चंडुल। चंडुल पक्षी को देखते हैं, चंडुल पंछी कैसे होता है, किस रात्रि में बोलते हो तो सुने होंगे। उस चंडुल पक्षी की तरह या मानव जीव को होना चाहिए, तब आपको प्राप्ति होगा। बोले सदगुरुदेव की। इसीलिए साहब कहते हैं, एक गवाही के तौर पर वेद शास्त्र पुराण स्मृति रामायण गीता है। साहब कहते हैं मानव को जो साखी आंखी ज्ञान की, साखी आंखी ज्ञान की, समझ देख मन माहे, अब बिन साखी संसार से तो झगड़ा छूटत नहीं। जब तक आप कोई प्रमाण नहीं करेंगे, जब तक आपको प्रमाण नहीं दिया जाएगा, तब तक आप मान नहीं सकते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि वेद शास्त्र पुराण स्मृति रामायण जो है आपका इतिहास का पन्ना है, उस पर जरा उल्टा करके देख लो, इससे तुम्हारा तो विश्वास होगा। और पलटू साहब कहते हैं वेद शास्त्र पुराण कुरान गुणगान करे, मुक्ति का मुकाम बैकुंठ बतलायो है।